एंड सेंट्रल एशियन कल्चरल, क्या बोलता है देखो, कल्चर्स यानी संस्कृति। ओके, क्या बोल रहा है कि इसमें भारतीय और मध्य एशियाई तत्वों का मिली जुली संस्कृति थी, यानी दोनों संस्कृति आपस में मिली हुई थी। द पीपल टुक इंस्क्रिप्शन फ्रॉम ऑल दीज डिफरेंट सोर्सेज, लोग थे वो अलग अलग प्रकार के सोर्स से प्रभावित हुए। दिस इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित होना। द वे दे लिव्ड एंड द लाइफ स्टाइल दे अडोप्टेड, इस प्रभाव से उनका जीवन प्रभावित हुआ और उन्होंने अपने जीवन लाइफ स्टाइल में इसको अडोप्टेड कर लिया यानी अपना लिया। तो दैट वाज नॉट ऑल, इतना ही नहीं, उन्होंने इसको अपनाया ही नहीं, इसके अलावा भी। तो दे डिपेंडेड ऑन एम्पायर एंड किंग्स फॉर देयर लिविंगहुड, वे राजाओं पर आश्रित होने पर भी उनकी स्वतंत्र रूप से आलोचना कर सकते थे। यानी जो कवि थे दरबार में वो राजाओं पर पूरी तरह से आश्रित थे, फिर भी वो उनकी आलोचनाएं करते थे। दे वर प्राउड ऑफ देयर इंडिपेंडेंस, उन्हें अपनी स्वतंत्रता पर घमंड था। इवन क्रिटिसिंग देम, और अपनी आलोचना पर भी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मैंने मुंशी इवन क्रिटिस्ड यानी आलोचना करना औरंगजेब फॉर हिज रिलीजियस पॉलिसी, कई मुंशियों ने औरंगजेब के समय अपनी पॉलिटिक्स, उसकी जो पॉलिटिक्स थी, राजनीति थी, उसकी उन्होंने आलोचना की, धार्मिक पॉलिसी की उन्होंने आलोचना की। देयर वॉज वन अदर सिग्निफिकेंट डिफरेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, भारत और यूरोप में मुख्य डिफरेंस था। इन यूरोप द प्रिंटिंग प्रेस वाज वाइडली यूज्ड टू पब्लिश बुक्स एंड स्प्रेड आइडियाज, यूरोप में प्रिंटिंग मशीन का यूज होने लगा था, इसलिए वो अपने विचारों को और अपनी पुस्तकों को बड़ी मात्रा में उसको प्रकाशित करने लगे। इन इंडिया, भारत में, द यूज ऑफ दिस न्यू इनोवेशन वाज नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल, विच हैम्पर्ड द स्प्रेड ऑफ न्यू थिंकिंग। इसके अलावा भारत में उनके विचारों का विस्तार हुआ, लेकिन जो छपाई मशीन थी उसकी कमी के कारण उसका अधिक विस्तार नहीं हो सका। ठीक है, यानी भारत में छपाई प्रेस का उपयोग न के बराबर था, वो उनसे अनजान थे। नेक्स्ट, ए न्यू आर्टिस्ट ट्रेंड्स। ओके, कला और कला बोध का एक नया दौर। One other change in India and several other countries was the flowering of the creativity arts after 1300। सन 1300 के बाद भारत सहित कई देशों में कला की एक नई लहर चली। सेवरल कंट्रीज में यानी कई देशों में। द मोस्ट विजिबल इम्पैक्ट यानी प्रभाव, विजिबल यानी दिखाई देना, विजिबल। ओके, द मोस्ट विजिबल इम्पैक्ट ऑफ दिस न्यू वेव ऑफ क्रिएटिविटी वॉज सीन इन आर्किटेक्चर, ये जो प्रभाव दिखाई दिया वो था वास्तुकला पर। आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला, आर्किटेक्चर। वेन, जब द तुर्की कम टू इंडिया, जब तुर्की भारत आए, दे brought with them new buildings techniques such as the use of domes and arch। जब तुर्की भारत आए तो वो अपने साथ कई वास्तुकलाओं को साथ लेकर आए, जैसे नई नई बिल्डिंगों का बनाना, गुम्ब बनाना, मेहराब बनाना। दिस टेक्निक ऑफ यूजिंग
domes and arch in building was first developed in ancient Greek and Rome. DOME डोम यानी मेहराब और आर्च यानी कुंभ। ये तकनीकी मूलतः प्राचीन यूनान और रोम में विकसित हुई थी। यानी मेहराब और गुम्ब की जो तकनीकी थी वो प्राचीन यूनान और रोम में विकसित हुई। दिस टेक्निक fingers 6.3 show pillars supporting 6.3 this show pillars supporting the weight of the roof of a Greek temple। जैसा कि 6.3 पिक्चर्स में दिखाया गया है कि ये ग्रीक टेम्पल है, इसमें पिलर्स है वो रूफ के वेट को सहन कर रहे हैं। देख रहे हो आप लोग इस पिक्चर में एक छत है और छत के नीचे में क्या बने हुए पिलर्स बने हुए हैं जो वेट इसके रूफ के वेट को सहन कर रहे हैं। ओके, इन इंडिया 2 पिलर्स एंड बीम्स वर यूज्ड टू सपोर्ट। भारत में भी रूफ को सपोर्ट करने के लिए पिलर्स और बीम बनाए जाते थे। यानी आप लोगों ने भी देखा होगा हमारे गांव में आज भी ऐसे बीम्स का यूज करते हैं, ठीक है, बरामदा बनाने के लिए। मैसिव टेम्पल्स वर बिल्ट इन इंडिया यूजिंग पिलर्स एंड हॉरिजेंटल बीम्स। इसके अलावा भारत में भी पिलर्स और हॉरिजेंटल बीम्स बनाए जाते हैं। यू कैन सी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इन फिगर्स 6.4 ऑफ कंदरिया महादेव टेम्पल इन खजुराहो विच वाज बिल्ट अबाउट 1000 years ago। जैसा कि 6.4 नामक पिक्चर्स में दिखाया गया है कि किस प्रकार से ये मंदिर बनाया गया है। ये मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है। ये लगभग 1000 वर्ष पहले बना था, ठीक है। दिस स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एंड कॉम्बिनेड hundreds of small शिखर्स और spire to form an impressive edifice। क्या बोल रहे देखो, ये हम मंदिर निर्माण की कला का उत्तम उदाहरण मान सकते हैं इसको। इसमें एक अत्यंत जटिल आकृति सैकड़ों छोटे मंदिर शिखरों को मिलाकर बनाई गई है, ठीक है। यानी कई मंदिर हैं जो शिखरों को दिखाकर बनाए गए हैं। In North Europe, church with similarly complex structures were built during the 12th century। क्या बोल रहे देखो कि उत्तरी यूरोप में चर्च बनाया गया था। इसमें भी सेम ऐसे ही कला का यूज किया गया 12वीं शताब्दी में। वन एक्सीलेंट एग्जाम्पल इज द फेम्ड नोट्रा डेम कैथेड्रल इन पेरिस विच इज शो इन फिगर 6.5 द आर्किटेक्चर स्टाइल इन कॉल्ड द गोथिक स्टाइल। उत्तरी यूरोप में भी जटिल आकृति वाले गिरजाघर 12वीं सदी में बनने लगे। इस शैली को गोथिक शैली कहते हैं। कौन सी शैली कहते हैं? गोथिक शैली। गोथिक शैली कहा जाता है इसको, ठीक है। इसका एक नमूना पेरिस नगर के प्रसिद्ध नॉट्रे डेम गिरजाघर आपको पिक्चर 6.5 में दिखाया गया है। ये है इसका पिक्चर, ओके। इसमें दिखाया गया है गोथिक स्टाइल को,
कि किस प्रकार से गॉथिक स्टाइल का यूज किया जाता था। फिगर्स 6.6 ये फिगर्स है, इसमें देखो ध्यान से आप लोग। सो आर्च यूज इन रोमन एम्पायर 2000 years ago to support the weight of the roof of structures। आज से 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य की छत के वजन को उठाने के लिए मेहराबों का भी उपयोग होने लगा था। आर्च वर यूज इन कंस्ट्रक्शन डैम्स एज वेल। ये जो मेहराब थे वो डैम्स के यानी गुम्ब के निर्माण के लिए अच्छे से बनाए गए थे। ठीक है, यानी मेहराबों की मदद से गुम्बों का भी निर्माण होने लगा था। वन एग्जाम्पल इज द डोम ऑफ द गुम्ब पैथियन built 2000 years ago in Rome। हम एक रोम गुम्ब पैथियन चित्र नंबर 6.7 में देख सकते हैं। ये लगभग 2000 years ago है, पहले का बना हुआ है। It looks absolutely grand when seen from the inside, but it isn't an impressive when seen from outside। Compare figures 6.7 with figure 6.8। अंदर से देखने में ये बहुत भव्य लगता है, बहुत बड़ा लगता है, लेकिन बाहर से देखने में उतना प्रभावी नहीं दिखता है। यानी ये अंदर से बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन बाहर से इतना अधिक प्रभावी नहीं दिखता है। चित्र 6.7 और 6.8 की तुलना करें। ठीक है, आप लोग 6.7 और 6.8 के चित्र को ध्यान से देखो। 6.7 दिस पिक्चर्स, 6.8 दिस पिक्चर्स। ओके, दोनों को आप लोग ध्यान से देखिए, दोनों में क्या डिफरेंस बताया गया है। ओके, domes that look impressive externally were the contributions of Islamic architects। बाहर से प्रभावी गुम्ब इस्लामी वास्तुकला की देन है। कौन सी वास्तुकला की देन है? इस्लामी। ओके, यरूशलेम में सी फिगर 6.9 which show the dome of the rock built in Jerusalem in 691 CE। यरूशलेम में सन 691 में बना गुम्ब डोम ऑफ द रॉक का चित्र 6.9 में दिखाया गया है। वी कैन अंडरलाइन करो पहले, कौन सा था ये? डोम ऑफ द रॉक। ये पिक्चर दिखाया गया है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। वी कैन सी हाउ ग्रैंड द डोम looks above an equally impressive base composed of beautifully arranged arches। We can see हम देख सकते हैं कि ये कितना विशाल है। इसको हम देख सकते हैं कि ये कितना विशाल है। मेहराबों से सजे भवन पर शानदार ऊंचा गुम्ब कितना प्रभावशाली दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, in India the use of domes and arches made a very attractive mix with elements of temple architecture in the early modern period। भारत में ये गुम्ब और मेहराब है बहुत ही अट्रैक्टिव रूप में बनाया गया है। मिक्स तत्वों का यूज किया गया इसमें, मंदिरों में इसका, और ये ऐसा लग रहा है जैसे आधुनिक युग का हो। एज रिजल्ट ऑफ दिस फैशन, ये एक फैशन का रिजल्ट है। ए न्यू एंड ट्रांसफॉर्मड इंडियन आर्किटेक्चर टुक शेप ड्यूरिंग दिस पीरियड विथ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम रूलर अडोप्टेड। भारत में इस शैली के साथ भारतीय मंदिर वास्तुकला का सुंदर मिश्रण हुआ, जिसके विभिन्न रूप हम विजयनगर के लोटस महल,
फतेहपुर सीकरी के ताजमहल आदि में देख सकते हैं। ओके।